बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 करेंगे। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट से। क्वेश्चन नंबर 7 की हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड एच सच दैट ए पॉइंट, बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक सेम लाइन पे लाई करते हैं। लाइन ऑन दी सेम लाइन, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करें उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो हैं वो हमने एक लाइन के ऊपर जो है वो लिख दिए हैं, ए, बी और सी। तो अब हमें ये गिवन है कि ये पॉइंट्स जो हैं ए, बी और सी, ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ये कोलिनियर हैं। तो हमें एच की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है इस कंडीशन की मदद से। अब कोलिनियर पॉइंट्स के लिए इसको सॉल्व करने के, एच की वैल्यू फाइंड करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन उनमें जो कंपैरेटिवली आसान तरीका है उसको हम करेंगे। देखें, अगर हमें ये गिवन है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो बी पॉइंट है वो जो एसी लाइन है इसका मिड पॉइंट है। तो इस सपोजिशन को लेके हम एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, लेट, हमने सपोज कर लिया है कि बी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। एसी जो हमारे पास लाइन है वो एसी का ये बी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का हमने यहाँ पे जिक्र किया है, तो मिड पॉइंट वाला हम फार्मूला भी यूज़ करेंगे। 3 2 को हमने मिड पॉइंट कहा है एसी का, तो हम यहाँ पे 3 2 लिख देंगे और दूसरी साइड पे हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के वो मिड पॉइंट भी फाइंड आउट करेंगे ताकि हम एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। चूंकि ये एसी लाइन का मिड पॉइंट है, तो अब हम जब मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे तो उसमें हम लिखेंगे x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। x1 x2 y1 y2 के लिए हम ए सी यूज़ करेंगे। ए हमारा x1 y1 होगा और जो सी होगा वो x2 y2 होगा। और ये कंपैरिजन के लिए हमने ये बी पॉइंट इधर लिख दिया है। लास्ट पे हम कंपेयर करेंगे दोनों साइडों को एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो अब x1 जब हम उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो x1 की वैल्यू है -1 और x2 की वैल्यू हमारे पास है +7 डिवाइडेड बाई 2। y1 की वैल्यू है h और y2 की वैल्यू हमारे पास है 3। तो हम उसकी जगह पे लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2। इस साइड पे 3 2 जो है इसको हम लिखते रहेंगे। 7 में से 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 6 आएगा और ये हम ऐसे लिख देंगे h+3/2। तो 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा और यहाँ पे h+3/2 आ जाएगा। इस साइड पे 3 2 जो है उसको हम हर स्टेप में लिखते रहेंगे। अब अगर हम दोनों साइडों को कंपेयर करें, तो लेफ्ट साइड पे जो पॉइंट है बी हमारे पास जो था, उसका जो x वाला हिस्सा है वो 3 है और राइट साइड पे भी जो x वाला हिस्सा है वो 3 है। तो ये तो इक्वल है। इसमें जो y कोऑर्डिनेट है, y वाला हिस्सा है और इसका जो y वाला हिस्सा है, इसका कंपैरिजन करके इन दोनों को इक्वल करके हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग, हम दोनों साइडों का कंपैरिजन करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे तो ये जो 2 है ये इक्वल आ जाएगा उस साइड पे जो y वाला हिस्सा है उसके h+3/2 के। तो अगर हम इसको नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो h+3 जो है ये 1 पे मल्टीप्लाई होगा, h+3 आ जाएगा और 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर हम 3 को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो 3 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और हमें h की जो वैल्यू है वो 1 मिलेगी। अब h की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है जो हमसे पूछी गई थी। तो अगर हम उस h की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करें h की जगह पे, समझने के लिए कि वो h की वैल्यू 1 थी हमारे पास, तो पॉइंट हमारे पास बनेगा -1 और 1। तो जब उसका ए का और सी का हम मिड पॉइंट अगर निकालें चेक करने के लिए, तो वो यही बनेगा 3 2। तो इस तरह हमने एच की वैल्यू फाइंड आउट की मिड पॉइंट का तरीका यूज करके और एच की वैल्यू है यहाँ पे 1। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, द पॉइंट ए बी आर एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल।
सर्कल में ये यूज़ होती हैं जो टर्म्स डायमीटर, सेंटर एंड रेडियस, उसको हम ब्रीफली देख लें, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रही है डायमीटर। सर्कल के अंदर डायमीटर क्या होता है? सर्कल का जो जो दरमियान में पॉइंट होता है, इसका सेंटर, ये सेंटर होता है, इसे हम ओ का नाम दे देते हैं। और डायमीटर क्या होता है? इसका जो सरकमफेरेंस होता है, सर्कल की जो बाउंड्री होती है, उस पे अगर दो पॉइंट्स को मिलाया जाए, ऐसी लाइन जो दो पॉइंट्स को मिलाए और सेंटर में से गुजरे सर्कल के, तो ये जो लाइन होती है इसको हम डायमीटर कहते हैं। जो सर्कल के बाउंड्री पे दो पॉइंट्स को मिलाए और सेंटर से गुजरे, इसे डायमीटर कहते हैं। तो ये जो लाइन है हमारी, ये वाली, ये डायमीटर है। डायामीटर हम इसे रख लेंगे। और रेडियस क्या होता है सर्कल का? इस डायामीटर का जो हाफ होता है, चाहे वो आप इधर वाला हिस्सा ले लें ओ से या इधर वाला हिस्सा ले लें, वो रेडियस होता है। तो हमें जो स्टेटमेंट में गिवन है वो है कि पॉइंट ए एंड बी आर एंड्स ऑफ ए डायामीटर। ये जो डायामीटर है, एक साइड पे उसके हमारे पास ए पॉइंट है और दूसरी साइड पे जो है वो बी पॉइंट है। ए पॉइंट हमें गिवन है -5 -2, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे -5 -2। और बी पॉइंट जो है वो है 5 -4, तो इस साइड पे हम लिख लेंगे 5 -4। ये दोनों पॉइंट एंड हो गए डायमीटर के। आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है, जिसको हमने ओ का नाम दिया है, और हमने रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस ओ ए भी हम ले सकते हैं रेडियस, और ओ बी भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक हम रेडियस ले लें, दोनों के आंसर सेम होंगे। तो अब अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ आए क्वेश्चन के, तो अगर हमने सेंटर फाइंड आउट करना है सबसे पहले सर्कल का, तो सेंटर अगर देखा जाए तो ये जो ए बी लाइन बनती है, जो हमारा डायमीटर भी है, इसका ये सेंटर है, मिड पॉइंट है। ए बी जो है, ए बी लाइन का ये मिड पॉइंट है जो सर्कल का सेंटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सेंटर ओ ऑफ द सर्कल इज मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है जो हमारे पास लाइन या डायमीटर है ए बी का। ए बी हमारे पास क्या है? ए बी हमारे पास डायमीटर है। तो हम मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज करके ए बी की मदद से ये सेंटर जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट का वो हमने फाइंड आउट करना है। उसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे ए बी हमारे पास पॉइंट हैं, तो हम ए बी अगर पॉइंट्स लें, अगर हम ए पॉइंट लें तो ए हमारे पास है -5 -2, और अगर हम बी पॉइंट को देखें तो वो हमारे पास है 5 -4। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 -4। ए वाले जो पॉइंट होंगे वो x1 y1 होंगे और बी वाले x2 y2 होंगे। तो अगर हम इन वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस करें, तो x1 की वैल्यू है -5 और x2 की वैल्यू है +5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2। y1 की हमारे पास वैल्यू है -2 और y2 की वैल्यू है -4, तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सिंपलीफाई अगर हम करें तो 5 में से अगर हम 5 को माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2। और -4 -2 हमारे पास -6 होंगे, उसे हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा आंसर। और इस साइड पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो ये हमें सेंटर मिल गया है सर्कल का, और ये मिड पॉइंट भी था ए बी का। और हमारा जो क्वेश्चन था सेंटर का, तो हमने सेंटर फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है रेडियस। तो रेडियस को अगर हम देखें तो जैसे हमने डिस्कस किया कि जो रेडियस ऑफ सर्कल होगा, रेडियस, वो हम ओ ए भी ले सकते हैं और ओ बी भी ले सकते हैं, क्योंकि ओ का अब हमें पता चल गया है। ओ हमारे हमने जो भी फाइंड आउट किया है, तो ओ हमारे पास था 0 -3, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 -3। तो हम ओ भी फाइंड आउट कर लें या ओ ए फाइंड आउट कर लें, दोनों जो हैं वो रेडियस को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो रेडियस हमारे पास ओ बी लेंथ भी हो सकती है और ओ ए लेंथ भी हो सकती है, दोनों ही रेडियस हैं। तो इनमें से कोई भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम ओ बी फाइंड आउट करना चाहें, डिस्टेंस बिटवीन ओ बी, तो वो भी हमारा रेडियस है। तो उसका उस पे फार्मूला होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का x2 - x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो जब हम OB की बात करते हैं तो O हमारा पहला पॉइंट होगा और B दूसरा पॉइंट, तो ये x1 y1 होगा और ये वाला पॉइंट जो है ये x2 y2 होगा। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास होगा x2 की वैल्यू होगी 5 और x1 की वैल्यू होगी 0 और ऊपर स्क्वायर है। y2 की वैल्यू हमारे पास होगी -4 और y1 की वैल्यू होगी -3। चूंकि वो वैल्यू माइनस में है तो हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और ऊपर उसके स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसको कैलकुलेट करें तो 5 में से 0 अगर हम माइनस कर दें तो 5 ही बचेगा। ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, +3 और उसके ऊपर स्क्वायर है जो अभी हमने लेना है। नेक्स्ट अगर हम 5 का स्क्वायर लेते हैं तो ये 25 होगा। ये हमारे पास -4 है और ये +3 हो गया, माइनस माइनस +3। तो -4 और +3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारे पास स्क्वायर रूट है 25। जब -1 का हम स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। 25 और 1 जो है ये हमारे पास होंगे 26 और ऊपर इसके अंडर रूट होगा। तो ये हमारा रेडियस है वो भी ये रेडियस के इक्वल है। तो इस तरह हमने सेंटर भी फाइंड आउट कर लिया है 0 - 3 और रेडियस भी हमने √26 जो है वो फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। यहाँ पे हमने एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसके मुताबिक जो वर्टेक्स ए है उस पर राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, और बाकी जो दो वर्टिसेस हैं एक को हम बी और एक को सी रख लेते हैं। अब अगर हम देखें इसको तो चूंकि हमें ये गिवन है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस पे एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पैथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पैथागोरस थ्योरम उसके मुताबिक जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस ट्राइंगल में तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस है, ये साइड परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड हमारे पास बेस है। तो अगर हम इनकी जगह इनकी मेजरमेंट्स लिखें तो एच जो है वो BC है, BC का स्क्वायर, और जो परपेंडिकुलर हमारे पास है वो AB है, AB का स्क्वायर, और जो बेस है हमारे पास वो AC है, AC डिस्टेंस हम लेंगे और उसका स्क्वायर। तो ये वाला जो रिलेशन है ये यूज़ करके हमने एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है कि अब हमें तीन लेंथ चाहिए, BC की, AB की और AC की। इनमें से कोई भी हम पहले फाइंड आउट कर लें और फिर तीनों फाइंड आउट करके इस फार्मूले में इनका यूज़ करके हम एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो BC को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो BC जब हम लेंगे डिस्टेंस बिटवीन B एंड C तो उस पर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्योंकि हमने BC लिया है तो B पॉइंट जो हमारे पास है हम वो लेंगे। B पॉइंट हमारे पास है 27 और C पॉइंट है -6 - 7। इस तरह ये हमारा x1 y1 होगा और ये पॉइंट x2 y2 होगा। तो अगर हम इनकी जगह पे इनको रिप्लेस कर दें वैल्यूज़ को तो x2 की वैल्यू है -6 और x1 की हमारे पास वैल्यू है 2। तो हम यहाँ पे -2 लिख देंगे और स्क्वायर है। y2 की वैल्यू है -7 और y1 की हमारे पास वैल्यू है +7। तो लेकिन ये माइनस फार्मूले का आएगा -7 और ऊपर उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब फर्दर इसको अगर हम करें तो -6 और -2 -8 हो जाएंगे, उसका हमने स्क्वायर लेना है। -7 -7 -14 होंगे, उसका भी हमने स्क्वायर लेना है। तो जब हम स्क्वायर लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, ये 64 आ जाएगा और 14 का अगर हम स्क्वायर लें, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये 196 आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 196 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अब 196 और 64 को हमने ऐड करना है। तो अगर हम 196 और 64 को ऐड करें तो ये 0 1 आगे जाएगा, 9 6 15 और 116 आ जाएगा और ये 1 है तो एक 1 आगे जाके 260 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 260 अंडर रूट। तो इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ये BC हमारे पास अब आ गया है 260 अंडर रूट। इसकी फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है।
अब अगली हम लेंथ फाइंड आउट करें ए बी। तो अगर हम ए बी फाइंड आउट करना चाहें तो ए बी के लिए जब हम ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और उस पर भी हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट की ज़रूरत होगी ताकि हम यहाँ पे वैल्यूज लिख सकें। तो ए पॉइंट जो हमारे पास है वो अब है h1 और बी जो पॉइंट है वो है 27। तो हम 27 लिख देंगे। अब अगर हम इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करें यहाँ पे, तो x2 की हमारे पास वैल्यू है ये x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है। x2 की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू है h। y2 को अगर देखें तो y2 की वैल्यू है 7 और y1 की वैल्यू है 1 और ऊपर उसके स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये हमारे पास 2 माइनस एच का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है जिसको हमने खोलना है। तो इस पे हम अलजबरा का एक फार्मूला यूज़ करेंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर वो इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे 2 माइनस एच में, ये ए के तौर पे होगा 2 और एच जो है ये बी के तौर पे। तो अगर हम ये फार्मूला इस पे लगाएं तो ये होगा ए का स्क्वायर, जैसे ए का स्क्वायर था 2 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 और एच और साथ में एच का स्क्वायर। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 2 का स्क्वायर होगा 4, ये मल्टीप्लाई करने से माइनस 4h हो जाएगा और ये एच स्क्वायर। 6 का जो अब स्क्वायर लेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 6 तो ये हो जाएगा हमारे पास 36। तो ऊपर इसके स्क्वायर रूट है। अब इसे हम तरतीब से अगर लिखें तो एच स्क्वायर हमारे पास पहले आ जाएगा, फिर 4h आ जाएगा, ये 4 कांस्टेंट और 36 ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 और ऊपर होगा स्क्वायर रूट। तो ये हमने ए बी जो हमारी लेंथ थी या डिस्टेंस था वो हमने फाइंड आउट किया। अब पाइथागोरस में जो यूज़ होने वाली एक लेंथ है वो हमारी रह गई है, वो है ए सी। तो अब हम ए सी फाइंड आउट करते हैं ये वाला, ताकि हम फार्मूला मुकम्मल करें। तो ए सी जो है उसका अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करें बिटवीन ए एंड सी तो डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब हमें ए पॉइंट चाहिए, तो ए पॉइंट हमारे पास है एच और 1 और हमें चाहिए सी पॉइंट, तो वो हमारे पास है -6 और -7। तो अब अगर हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्लेस करें तो x2 की हमारे पास ये x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है। x2 की वैल्यू हमारे पास है -6 और x1 की वैल्यू है h, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह y2 की वैल्यू है -7 और y1 की वैल्यू 1 है, तो वो हम उसकी जगह पे लिख देंगे। अब अगर हम स्केयर को देखें तो इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, -6 माइनस एच, इसमें हम माइनस कॉमन ले लें ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो दोनों जो हैं वो प्लस के हो जाएंगे। स्केयर जो है ये सब के ऊपर होगा, माइनस के ऊपर भी होगा, ये स्केयर इकट्ठा रहेगा। -7 -1 जो है ये हमारे पास हो जाएगा -8 और ऊपर स्केयर है। ये स्केयर जो है इस माइनस को ख़त्म कर देगा, तो हमारे पास रह जाएगा 6 प्लस एच और ऊपर उसके स्केयर है। और -8 का जब हम स्केयर लेंगे माइनस खत्म स्केयर की वजह से और 8 का स्केयर होगा 64। अब इस स्केयर को हमें खोलना है, इस स्केयर को हमें खोलना है वही अलजबरे के फार्मूले से, लेकिन अब वो प्लस में यूज़ होगा, यानी a प्लस बी का स्केयर। तो वो होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो ये वाला फार्मूला अब हम इसमें यूज़ करेंगे, यानी 6 का स्केयर आ जाएगा जैसे a का स्केयर था, फिर प्लस 2ab जैसे था तो 6h, 6 और h, और प्लस h का स्केयर होगा ये वाला h का स्केयर, और प्लस 64 पहले से आ रहा है उसको लिख लेंगे। अब नेक्स्ट ये है कि जब हम 6 का स्केयर लेंगे तो वो 36 होगा। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 ज़ा 12, तो 2 6 ज़ा 12 जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12h और फिर हमारे पास होगा h स्केयर और प्लस 64। तो ऊपर इसके आ रहा है स्केयर रूट। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होगा कि हम इसको तरतीब से लिखेंगे, h स्केयर हमारे पास पहले आ जाएगा, फिर हम 12h लिख देंगे। 36 और 64 को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 100। तो ये हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है AC। तो ये हमारा AC डिस्टेंस है। तो तीनों डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमारा काम है AC
ए बी, और जो हमारे पास है पहले डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया था बी सी। इन तीनों डिस्टेंसेस को हमने पाइथागोरस थ्योरम जो लिखा था ये वाला, इसमें हमने यूज़ करना है ताकि हम एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो अब हम देखते हैं कि ये हमने तीनों लेंथें जो हैं वो निकाल ली हैं। ए बी लेंथ भी हमने निकाल ली है, प्रीवियस पेज पे बी सी भी निकाल ली है और ए सी भी निकाल ली। ये ट्राइंगल जो है ये दोबारा ड्रॉ की गई है ताकि वो हमारे माइंड में रहे, क्वेश्चन नंबर 9 का ही ये हिस्सा चल रहा है। तो अब पाइथागोरस हमने वहाँ पे क्या यूज़ किया था, हमारे पास वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम था। पाइथागोरस थ्योरम जो था वो ये था कि यहाँ पे 90 बन रहा था, तो ये हमारी हाइपोटेनस थी साइड, ये वाली बेस थी और ये हमारे पास परपेंडिकुलर था। तो अब पाइथागोरस के मुताबिक जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लिखें इनके लेंथ्स, तो हाइपोटेनस जो है ये बीसी लेंथ बनती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीसी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर जो है ये हमारी ए बी लेंथ बनती है, ए बी का स्क्वायर, ये फार्मूला हम लास्ट पेज पे भी लिख चुके हैं। और बेस जो है वो हमारी ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर। ये वैल्यूज जो हम निकाल चुके हैं, तो इनको अब हमने इनकी जगह पे रिप्लेस करना है। तो बी सी की जो वैल्यू है वो है 260 अंडर रूट, और ऊपर उसके स्क्वायर आ रहा है। इसी तरह जो ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो थी एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और फिर स्क्वायर भी है। उसके बाद ए सी है, ए सी की लेंथ ये है हमारे पास एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 100, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है ये वाला और ये स्क्वायर भी है। अब जो हमारे पास होंगे स्क्वायर, वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 260। ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास आएगा एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 आ जाएगा। ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे आएगा एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 100। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, ये एच स्क्वायर है, ये भी हमारे पास एच स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर। इसी तरह ये हमारे पास माइनस 4h है, और ये जो हमारे पास है ये प्लस 2h है। तो अगर हम इस वैल्यू को देखें, एसी वैल्यू को, तो एसी जो हमारे पास वैल्यू वैल्यू थी, एसी वाली वैल्यू को अगर हम देखें, तो एसी वाली वैल्यू थी हमारे पास 12h। तो यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे, तो ये हमारे पास जो लेंथ होगी एसी वाली ये है 12, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, और यहाँ पे भी हम रिप्लेस करेंगे 12, तो ये 12h है, यहाँ पे भी 12 हम लिख देंगे। तो 12h जो अब हमारे पास है प्लस 100 हो रहा है, तो 12h और 4h, 12h में से 4h अगर हम माइनस कर दें, तो ये हमारे पास रह जाएंगे प्लस 8h। 100 और 40 जो होगा जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 140। इसी दौरान आप 200 जो 60 है इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं, तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा 260, और इस साइड पे हमारे पास बचेगा 0। ये है 2h स्क्र प्लस 8h। 260 नेगेटिव है, 140 पॉजिटिव है, तो अगर इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो जब हम इनको 260 से 140 निकालेंगे तो 0, 6 में से 4 2, और ये 1 और साथ माइनस का साइन आएगा, तो ये हमारे पास होगा माइनस 120। तो इस साइड पे 0 चल रहा है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाली सारी साइड हम इधर लिख लें ताकि कैलकुलेशन में हमें आसानी हो। 8h माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। मजीद ये शॉर्ट हो सकती है अगर हम इसमें 2 जो है वो कॉमन ले लें। अगर हम 2 कॉमन लें तो यहाँ पे एच स्क्र बचेगा, क्योंकि जो हम कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 8 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4h, और 120 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा। ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके 0 पे डिवाइड होगा, तो ये 0 हो जाएगा। एच स्क्र प्लस 4h माइनस 60 हमारे पास बचा। इसको अब हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं कि जो एच स्क्र का कोएफिशिएंट होता है उसे हम आखिरी नंबर पे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 60 आएगा। उसके हम पेयर बनाते हैं, 1 मल्टीप्लाई 60, 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 भी होता है 60, और इसके बाद 3 मल्टीप्लाई 20 भी होता है 60, 4 मल्टीप्लाई 15 भी 60 होता है, और 10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 भी 60 होता है। 5 पे ये भी जाता है,
एक 5 का भी पेयर बनता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 12 ये पेयर भी बनता है। इसमें से हमें ऐसा पेयर लेना होता है जिसको माइनस करने से दरमियान वाला जो नंबर है वो बने, तो वो 10 और 6 है। तो दरमियान में हमें प्लस चाहिए, तो हम जो बड़ा नंबर होता है उसे प्लस रख देते हैं और छोटे को माइनस। ये हमें यहाँ पे याद रखना है कि अगर इस नंबर के साथ माइनस है तो हमें माइनस करने से दरमियान वाला मिलना चाहिए, अगर यहाँ पे प्लस है तो हमें ऐड करने से दरमियान वाला मिलना चाहिए। तो जब माइनस होगा तो दोनों जो पेयर के नंबर होंगे उनके साथ डिफरेंट साइन होगा। वो किसके साथ प्लस होगा वो डिपेंड करता है कि आपको दरमियान में क्या चाहिए, प्लस चाहिए तो बड़े के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिख दें एच स्केयर, 4h की जगह पे हम लिखेंगे -6h और +10h लिख देंगे, -60 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में अगर हम ये हमारे पास 4 रकमें बन गई हैं, दो दो में अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पे h कॉमन आ जाएगा, और जब यहाँ पे h कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे तो h स्केयर था तो एक h बचा, यहाँ पे एक ही h था तो 6 बचेगा h कॉमन आने के बाद। 10 और 60 दोनों 10 पे डिवाइड होते हैं तो 10 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा h, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 60 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब दोनों में कॉमन है h-6, तो पहले में h बचेगा और दूसरे में हमारे पास +10 बचेगा। अब दो ब्रैकेट्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 0 आंसर आता है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि दरमियान में लाइन लगाएं, पहली भी इक्वल टू 0 हम रख सकते हैं और दूसरी भी इक्वल टू 0 रख सकते हैं। तो यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा और 10 जो है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये h की दो वैल्यूज जो है हमें मिल गई हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है अ क्वाड्रिलेटरल हैज द पॉइंट्स A, B, C and D as its vertices. Find the midpoints of its sides. Show that the figure formed by joining the midpoints consecutively is a parallelogram. तो इसमें स्टेटमेंट को हम समझते हैं दोबारा। इसमें दो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं तो उनको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले तो बात हो रही है क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास कौन सी शेप होती है? हर वो शेप जिसकी 4 साइडें हों या 4 वर्टिसेस हों उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। वो क्या क्या हो सकती हैं? वो स्क्वायर भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड इक्वल होती हैं, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो कोई ऐसी साइड भी हो सकती है जो हम आमतौर पे तो हम देखते हैं वो साइडें जिनमें साइडें इक्वल होती हैं, आमने सामने वाली ये सारी साइडें, तो ये भी शेप हो सकती है, इसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। तो इसके अलावा भी शेप हो सकती है जिसकी 4 साइडें हों, वो चाहे डिफरेंट हों 4 साइडें या सेम हों। हर वो फिगर जिसकी 4 साइडें हैं उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके 4 पॉइंट्स दे दिए गए हैं। वो क्वाड्रिलेटरल हमने रेक्टेंगल ले ली है समझने के लिए ताकि हमारे लिए थोड़ा आसान रहे। ये 4 पॉइंट्स हमने उसके लिख दिए हैं। तो ये तो क्वाड्रिलेटरल हमने डिसाइड करके रेक्टेंगल जो है वो ले ली है समझने के लिए। अब नेक्स्ट हमें ये कहा गया है कि एज इट्स वर्टिसेस, इसके वर्टिसेस हो गए 4, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। पहला हमारा क्वेश्चन है कि ये जो 4 साइडें बनती हैं क्वाड्रिलेटरल की, हर साइड का मिड पॉइंट निकालना है। जैसे ए बी साइड है तो इसके मिड पॉइंट को हम पी का नाम देंगे, हमने सपोज कर लिया है, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। तो जो बी सी साइड होगी उसके मिड पॉइंट को हम क्यू का नाम दे देंगे, सी डी की साइड को आर का, और जो हमारे पास ई डी साइड है उसको एस का नाम देंगे। तो एक तो हमें ये मिड पॉइंट जो है ये फाइंड आउट करने हैं 4 साइड्स के। एक हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स, साइड्स के मिड पॉइंट हमें फाइंड आउट करने हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम। कि अगर हम ये जो मिड पॉइंट्स जब हम फाइंड आउट कर लेंगे, इनको अगर हम आपस में कंटिन्यूसली लगातार मिलाएं, इन मिड पॉइंट्स को अगर हम आपस में ज्वाइन करें सब मिड पॉइंट्स को, तो जो ये नई फिगर बनती है, हमें ये साबित करना है कि ये वाली जो फिगर है मिड पॉइंट्स को मिलाने से बनी है, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम जो है उसके मुतल्लिक हमने पढ़ा हुआ है कि पैरेललोग्राम 4 साइड वाली ऐसी शक्ल होती है जिसमें कोई एंगल जो है ये 90 डिग्री का नहीं होता, जैसे रेक्टेंगल में होता है या स्क्वायर में 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं।
इसमें नहीं होता। इसकी ऑपोजिट साइड जो हैं ये इक्वल होती हैं। अगर हम ऑपोजिट साइड्स को इक्वल साबित कर दें तो ये साबित हो जाएगा कि जो भी फिगर हम जिसको साबित करना चाह रहे हैं वो पैरेललोग्राम है। इस तरह ये जो फिगर बनती है पी क्यू आर एस, इसकी भी ऑपोजिट साइड्स को हमें इक्वल साबित करना है। पी क्यू को आर एस के और पी एस को क्यू आर के इक्वल हमने साबित करना है। तो जब हम ये साबित कर लेंगे तो ये साबित हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम सबसे पहले मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं फोर साइड्स के, जिनको हमने पी क्यू आर और एस का नाम दिया है। वो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद फिर हम इस शेप को जो मिड पॉइंट्स को मिलाने से बनी है उसको पैरेललोग्राम जो है वो साबित करेंगे। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं इसके मिड पॉइंट्स निकालना। तो सबसे पहले देखिए जो P है, यहाँ पे हम लिख लें लेट P इज मिड पॉइंट। P मिड पॉइंट है किस लाइन का? ए बी लाइन का। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन। तो ए बी का हम मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला है हमारे पास वो है x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो यहाँ पे चूंकि ये ए बी का मिड पॉइंट है तो हमें ए पॉइंट चाहिए ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें, वो 9 3 है। और हमें बी पॉइंट चाहिए, वो -7 7 है। तो ये हमारे पास है x1 y1, ये x2 y2 है। तो अब x1 की हमारे पास वैल्यू है 9 और x2 की वैल्यू है -7 डिवाइडेड बाई 2। y1 की वैल्यू हमारे पास देखें तो वो है y1 की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू है 7। तो उसकी जगह पे हमने लिख दी है। अब इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो 9 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट करें तो 2 बचेगा, नीचे भी 2 है। 7 और 3 को अगर हम ऐड करें तो 10 है डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 जार 2, 1 आ जाएगा, और 2 5 जार 10 और 5 आ जाएगा। तो ये हमें पी पॉइंट जो है वो मिल गया है 1 5। तो नेक्स्ट अब हमने इसका अगला जो क्यू है मिड पॉइंट वो फाइंड आउट करना है, जो बीसी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे पास क्यू है उसको हमने सपोज किया है बीसी का मिड पॉइंट। तो यहाँ पे हम लिख के कि लेट क्यू इज मिड पॉइंट, क्यू मिड पॉइंट है ऑफ बीसी। तो मिड पॉइंट का फार्मूला वही होगा x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। क्योंकि अब BC की बात हो रही है तो हमें B पॉइंट चाहिए होगा कैलकुलेशन के लिए और हमें C पॉइंट चाहिए होगा। तो ये पॉइंट्स अगर हम देखें तो B पॉइंट हमारे पास है -7 7। तो हम इसकी जगह लिख देंगे B की जगह -7 7। और जो C पॉइंट हमारे पास है वो है -3 -7। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -3 -7, ये वाला। तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हमारे पास x2 y2 हो जाएगा। तो अगर हम इनकी वैल्यूज इनकी जगह पे रिप्लेस करें तो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। x1 की वैल्यू होगी -7 और x2 की वैल्यू होगी -3 डिवाइडेड बाई 2। y1 की वैल्यू होगी 7 और y2 की वैल्यू होगी -7, वो हम लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2। तो -7 -3 ये हमारे पास हो जाएंगे -10, और 7 में से 7 माइनस करेंगे 0। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि -10 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 5 जार 10, तो ये -5 आ जाएगा। और जब 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0, तो ये हमें क्यू पॉइंट मिल गया है -5 0। तो हम इसकी जगह पे क्यू पॉइंट की जगह पे लिख देंगे -5 0। इस तरह हमें दो मिड पॉइंट्स जो हैं वो मिल गए हैं। अब नेक्स्ट जो आर मिड पॉइंट है ये सी डी का मिड पॉइंट है, सी डी लाइन का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट जो आर है इज मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है ऑफ सी डी लाइन। ये सी डी का मिड पॉइंट है। तो अगर ये सी डी का मिड पॉइंट है तो फार्मूला तो वही है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। क्योंकि अब सी डी की बात हो रही है तो हमें सी पॉइंट चाहिए होगा कैलकुलेशन के लिए, जो है -3 -7। और हमें डी पॉइंट चाहिए होगा जो है 5 और -5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 -5। इस तरह अब ये जो पहला पॉइंट है ये x1 y1 होगा और दूसरा पॉइंट x2 y2 होगा। तो अगर हम इनकी वैल्यूज लिख दें इनकी जगह पे, x1 की वैल्यू है -3 और x2 की वैल्यू है +5। तो नेक्स्ट डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू है -7 और y2 की वैल्यू है -5।
उसे हम 2 पे डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट इसकी कैलकुलेशन है आर। 5 में से 3 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 2 बचेगा, डिवाइडेड बाई 2, -7 -5 -12 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास जो आर पॉइंट होगा ये होगा 2 1 ज़ा 2, 1 आ जाएगा, -12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो ये हमें आर पॉइंट जो है ये मिल गया है, जो कि मिड पॉइंट था सी डी का, और ये है 1 -6 जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। अब नेक्स्ट हमने जो लास्ट हमारा मिड पॉइंट है वो है एस। एस जो मिड पॉइंट है ये एडी लाइन का है, एडी लाइन का। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एस इज मिड पॉइंट। ये एस वाला जो है ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ऑफ एडी लाइन। ये एडी लाइन का मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एडी लाइन। तो अब इसके लिए हमें ए और डी चाहिए होगा ताकि हम इसकी कैलकुलेशन करें। तो ए और डी पॉइंट्स हम लिख लेंगे। ए हमारे पास है 9 3 और डी हमारे पास है 5 -5। तो इनकी जगह पे हम लिख लें, ए हमारे पास है 9 3 और डी जो है वो हमारे पास है 5 -5। तो ये x1 y1 होगा और ये वाला x2 y2 होगा। तो अगर हम मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करें तो वो फार्मूला होगा s के लिए, वही फार्मूला होगा x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो यहाँ पे जो x1 होगा ये होगा 9 और x2 होगा +5 डिवाइडेड बाई 2। y1 होगा 3 और y2 हमारे पास होगा -5 डिवाइडेड बाई 2। तो नेक्स्ट है 9 और 5 को अगर ऐड करें तो 14 आएगा, डिवाइडेड बाई 2, माइनस के 5 और प्लस के 3 तो ये हो जाएंगे माइनस के 2। नेक्स्ट अब इसकी कैलकुलेशन है वो होगी 14 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें, 2 7 ज़ार 14, 7 आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 तो -1 आ जाएगा। तो ये हमने s जो है वो फाइंड आउट कर लिया 7 -1। तो अगर यहाँ पे हम इसकी जगह पे लिख दें, s हमारे पास अब आ गया है 7 -1। तो ये क्वेश्चन का पहला हिस्सा हो गया है जिसमें हमने मिड पॉइंट्स को फाइंड आउट किया है, पी मिड पॉइंट ए बी का, क्यू मिड पॉइंट बी सी का, और आर मिड पॉइंट सी डी का, और एस मिड पॉइंट है ए डी का। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है, जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था जिसमें हमने शो करना था दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम। अगर हम इन मिड पॉइंट्स को लगातार आपस में ज्वाइन करें, पी को क्यू से, क्यू को आर को एस से और एस को पी से, तो ये जो फिगर बनती है पी क्यू आर एस, इसको हमने अब पैरेललोग्राम जो है वो प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम के लिए अब हम इसको साबित करते हैं। पैरेललोग्राम ये वही फिगर है जो आपके आसानी के लिए दोबारा जो है ये ड्रॉ की है। अब ये पी क्यू आर एस जो है इसको हमने पैरेललोग्राम साबित करना है। पी हमने लास्ट पेज पे फाइंड आउट कर लिया था, क्यू बी, आर बी और एस बी। अब इसको हम कैसे साबित करेंगे कि पैरेललोग्राम है? अगर इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल आ जाए, पी क्यू जो साइड है ये इक्वल आ जाए आर एस के या एस आर के, और जो पी एस साइड है ये क्यू आर के इक्वल आ जाए। तो सबसे पहले हम पी क्यू साइड और एस आर या आर एस जो है वो साइड उसको देखते हैं और उन्हें देखते हैं कि वो इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम पी क्यू डिस्टेंस निकालते हैं। तो पी क्यू डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे, वो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब पी क्यू हमें चाहिए, तो पी हमारे पास जो पॉइंट है वो है 1 5 और Q जो हमारे पास पॉइंट है जो हमने मिड पॉइंट निकाला था वो है -5 0। तो यहाँ पे ये x1 y1 होगा हमारा, और ये वाला पॉइंट x2 y2 का काम करेगा। तो अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिखें तो x2 की वैल्यू हमारे पास होगी -5 और x1 की वैल्यू होगी 1, ऊपर स्क्वायर है। y2 की वैल्यू यहाँ पे होगी 0 और y1 की जो वैल्यू है वो होगी 5। तो -5 और -1 ये हो जाएंगे -6, ऊपर स्क्वायर और अंडरवुड भी है, 0 को हम छोड़ सकते हैं, -5 का स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे नेगेटिव खत्म, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस खत्म, और जब 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25। अगर हम 36 और 25 को ऐड करते हैं, 36 और 25 को अगर हम ऐड करें तो ये 11 आगे 1 चला जाएगा कैरी, तो ये 61 आ जाएगा। तो 61 जो है ये पी क्यू की लेंथ जो है ये हमने फाइंड आउट की है। आप इसे 1 का नाम दे दें। अब इसके जो ऑपोजिट साइड है पहले हम वो निकाल लें ताकि इधर ही हम उनको इक्वल देख सकें।
ऑपोजिट साइड है आर एस, आप इसको एस आर भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस में पॉइंट्स को आगे पीछे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारा है आर एस लेंथ हमने फाइंड आउट करनी। तो आर एस जो लेंथ है उसके लिए भी फार्मूला यही होगा डिस्टेंस का, x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आर एस की बात हो रही है तो हमें आर पॉइंट चाहिए होगा और एस पॉइंट चाहिए होगा कैलकुलेशन के लिए। तो आर जो हमारे पास पॉइंट है वो है 1 - 6, तो हम यहाँ पे आर की जगह 1 - 6 लिख देंगे। और जो पॉइंट हमारे पास एस है वो है 7 - 1, तो हम यहाँ पे एस की जगह लिख देंगे 7 - 1। तो ये पॉइंट x1 y1 होगा और ये पॉइंट x2 y2 होगा। तो अगर हम इनकी वैल्यूज लिखें तो x2 की वैल्यू यहाँ पे है 7 और x1 की वैल्यू है 1, ऊपर उसके स्क्वायर है। y2 की वैल्यू है हमारे पास -1 और y1 की वैल्यू -6 है। तो माइनस एक तो ये इस फार्मूले में है, एक उसके साथ भी है, तो ब्रैकेट का यूज़ करें और ऊपर उसके स्क्वायर है। नेक्स्ट कैलकुलेशन ये है कि 7 में से 1 को माइनस करें तो 6 है, ऊपर उसके स्क्वायर है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 के साथ माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस, ऊपर स्क्वायर है। तो 6 का स्क्वायर हमारे पास होगा 36। 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, उसका स्क्वायर अभी हमने लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम उसका स्क्वायर लेते हैं। 36, 5 का स्क्वायर होगा 25। तो 36 और 25 को हमने पहले भी ऐड किया था, उसका आंसर आया था 61 अंडर रूट। तो ये आंसर आ गया 61। ये हमारे पास लेंथ है आर एस की। तो इसे अगर हम 2 का नाम दे दें तो अब 1 में हमने ये कहा कि पी क्यू की लेंथ 61 अंडर रूट है और क्वेश्चन 2 में हमने आर एस की लेंथ देखी, वो भी 61 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, एक और दो जो हमारे पास रिजल्ट हैं उसमें पी क्यू और आर एस ये इक्वल आते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। तो अब तक जो हमने काम कर लिया है वो ये है कि पैरेललोग्राम जो हमने साबित करना था इस फिगर को, उसकी ये वाली साइड पी क्यू और ये वाली साइड जो है आर एस, ये हमने इक्वल जो है उसको शो कर दिया है कि ये दोनों साइडें इक्वल हैं। अब हमारा काम रह गया है कि हम इसकी ये वाली साइड पी एस और ये वाली साइड जो है क्यू आर, इनकी लेंथ्स निकालें और इनको भी हम इक्वल देखें कि ये आती हैं। अगर ये भी इक्वल आ गई तो फिर ये साबित हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है। तो अब हम नेक्स्ट जो लेंथ है वो हम फाइंड आउट करते हैं पी एस। तो पी एस जब हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस, तो फार्मूला डिस्टेंस वाला होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हमें P चाहिए होगा, तो P हमारे पास है 15 और हमें चाहिए होगा S, तो S है 7 - 1। तो अगर हम इन पॉइंट्स के नाम देखें x1 y1 और ये हमारे पास है x2 y2, इनकी वैल्यूज अगर हम रिप्लेस करें यहाँ पे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 7 और x1 की वैल्यू आ जाएगी 1, ऊपर स्क्वायर है। y2 की वैल्यू आ जाएगी -1 और y1 की हमारे पास वैल्यू होगी 5 और ऊपर स्क्वायर है। तो इसकी कैलकुलेशन करें तो 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आएगा, ऊपर स्क्वायर है। -1 -5 -6 होंगे, स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर हम ले लेंगे 6 का तो ये हो जाएगा 36 और ये माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, ये भी 36, ऊपर स्क्वायर रूट है। 36 प्लस 36 ये हमारे पास हो जाएंगे 72 अंडर रूट पी एस। ये हमारे पास लेंथ आ गई। तो यहाँ पे अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहें तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, या अगर हम इसको ऐसे ही लिखना चाहें तो ऐसे ही लिख दें, क्योंकि हमने सिर्फ इनके आंसर मैच करने हैं। तो ये इसको आप नाम दे दें 3 का। तो ये हमारे पास पी एस आ गई। अब नेक्स्ट हमारी जो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो है पी एस हमने फाइंड आउट कर लिया, इसके सामने वाला क्यू आर। तो क्यू आर जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है वो हमने फाइंड आउट करना है क्यू आर। क्यू आर के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला यही रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हमें जिन पॉइंट्स की ज़रूरत है वो है Q और R। तो Q हमारे पास जो पॉइंट है वो हम देखें तो Q है -5 0 और R है 1 - 6। तो हम यहाँ पे अगर पॉइंट्स को लिखें तो Q हमारे पास है -5 0 और R जो है वो है 1 - 6। ये हमारा x1 y1 होगा और ये पॉइंट x2 y2 होगा। तो अगर इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे रिप्लेस करें तो x2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू है -5, वो ब्रैकेट में लिखें, ऊपर स्क्वायर है।
y2 की वैल्यू -6 है और y1 की वैल्यू है 0। तो ये माइनस माइनस जो है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ऊपर उसके स्क्वायर है, ये 0 हम छोड़ सकते हैं, -6 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर है। 5 और 1 हमारे पास होगा 6 उसका स्क्वायर, और ये जब इसका स्क्वायर लेंगे माइनस खत्म, 36 आ जाएगा। इस 6 का भी जब हम अगले स्टेप में स्क्वायर लेंगे 36 आ जाएगा, ये भी 36 है। 36 और 36 को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्यू आर जो लेंथ है ये आ जाएगी 72। तो जो हमारे पास पी एस लेंथ थी वो भी 72 है, यानी ये वाली पी एस, और जो अभी हमने क्यू आर लेंथ फाइंड आउट की है, क्यू आर, वो भी √72 है। तो इसको अगर हम 4 का नाम दें तो 3 और 4 से हमें ये पता चला कि पी एस की लेंथ और क्यू एस की लेंथ सेम है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम 3 एंड 4, हम ये कह सकते हैं 3 एंड 4 से कि जो पी एस लेंथ है वो इक्वल है क्यू आर के। तो हमने ऑपोजिट साइड्स को इक्वल कर दिया। सो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट्स हैं हमारे थे मिड पॉइंट पी क्यू आर एस, जो हमारे मिड पॉइंट थे पी क्यू आर एस, ये वर्सेस हैं पैरेललोग्राम के। सो पॉइंट्स जो है थे हमारे पास मिड पॉइंट्स थे, मिड पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस आर वर्सेस, ये वर्सेस हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम के वर्सेस हैं। पैरेललोग्राम को शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट जो है वो डोनेशन है, या उसको ज़ाहिर करते हैं पैरेललोग्राम को। तो ये हमारा साबित हो गया, हमने मिड पॉइंट्स भी निकाल लिए और ये भी साबित कर दिया कि उन मिड पॉइंट से पैरेललोग्राम जो शेप है वो फिगर जो है वो बनती है। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफ़िज़।